भाइयों और बहनों, अब हम 11वें अध्याय की सुंदर दर्शन करेंगे। शब्दों को मंत्रों के हिसाब से आनंद लेंगे और इस 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन और पूरे अध्याय में 55 श्लोक हैं। आइए यात्रा, आनंद यात्रा शुरू करते हैं। बहनों भाइयों, पिछली बार हमने इस बात का अभ्यास किया कि इस विश्व को अनंत वस्तुओं में व्याप्त परमात्मा को हम कैसे पहचानें और हमारी आँखों को जो विराट प्रदर्शनी दिखाई देती है उसे आत्मसात कैसे करें। पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, पहले सरल, फिर मिश्र, इस प्रकार सब चीज़ों में भगवान को देखें, उसका साक्षात्कार करें, अहर्निश अभ्यास करने सारे विश्व को आत्मरूप देखना सीखें। यह हमने पिछले अध्यायों में देखा, पिछले अध्याय में देख लिया। अब आज 11वां अध्याय देखना है। इस अध्याय में भगवान ने अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाकर अर्जुन पर अपनी परम कृपा दिखलाई। अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपका यह संपूर्ण रूप देखना चाहता हूँ जिसमें आपका सारा महान भाव प्रकट हुआ है। वह रूप मुझे आँखों से देखने के लिए मिले। अर्जुन की यह मांग विश्व रूप दर्शन की थी। हम विश्व, जगत इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह जग विश्व का एक छोटा सा भाग है। इस छोटे से टुकड़े को हम समझ नहीं पाते और सारे विश्व की दृष्टि से देखें तो यह जग जो हमें इतना विशाल दिखाई देता है अतिशय तुच्छ लगेगा। रात के समय आकाश की ओर जरा दृष्टि डालें तो अनंत गोले दिखाई देते हैं। आकाश के आंगन की ओर रंगबल्ली, वे लुक लुक करने वाली लाखों तारिकाएं, ये छोटी छोटी दिखने वाली तारिकाएं महान प्रचंड हैं। उनके अंदर अनंत सूर्यों का समावेश हो जाएगा। वे रसमय, तेजोमय, ज्वलंत धातुओं के गोल पिंड हैं। ऐसे उन अनंत पिंडों का हिसाब कौन लगाएगा? न इनका अंत और न इनका पार। यह जो अनंत सृष्टि ऊपर नीचे फैली हुई है, इस सब जगह इस इतने बड़े आकार में फैली हुई है, उसका एक छोटा सा रूप टुकड़ा जग कहलाता है। परंतु यह जग भी कितना विशाल काय दिखता है। यह विशाल सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप का एक पहलू हुआ। अब इसका दूसरा पहलू देखें, वह है काल। यदि हम पिछले काल पर दृष्टि डालें तो इतिहास की मर्यादा में बहुत हुआ तो 10,000 साल के पीछे जा सकेंगे, 10,000 साल पीछे तक जा सकेंगे। आगे का हाल तो ध्यान में ही नहीं आता। इतिहास काल 10,000 वर्षों का और स्वयं हमारा जीवन काल तो मुश्किल से 100 साल का। भूतकाल अनादि है, भविष्य काल अनंत है। यह छोटा सा वर्तमान काल सचमुच कहाँ है? यह आपसे बात करके यह आपसे रात तब तक, अच्छा, यह हम आपसे जो बात कर रहे हैं तब तक यह भूतकाल में चला जाता है समय। ऐसा यह अत्यंत चपल वर्तमान काल मात्र हमारा है। तीनों कालों और तीनों स्थलों में, जल, थल और नभ, भूत, भविष्य और वर्तमान, सब जगह व्याप्त विराट परमेश्वर एक बार ही दिखाई दे, परमेश्वर का इस रूप में दर्शन हो, ऐसी इच्छा अर्जुन के मन में उत्पन्न हुई। इस इच्छा में से 11वें अध्याय का जन्म हुआ। अर्जुन भगवान को बहुत प्यारा था। कितना प्यारा था? इतना कि 10वें अध्याय में किन किन स्वरूपों में मेरा चिंतन करो, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, पांडवों में जो अर्जुन है उसके रूप में मेरा चिंतन करो। पांडवाना धनंजय, यह इस बात का उदाहरण है कि प्रेम कितना पागल हो सकता है। अर्जुन पर भगवान की अपार प्रीति थी। यह 11वां अध्याय उस प्रीति का प्रसाद स्वरूप ही है। दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को भगवान ने यह पूरा किया। एक गांधी के समकालीन एक संत ने कहा है, इस दिव्य स्वरूप का सुंदर वर्णन, भव्य वर्णन इस अध्याय में है। यद्यपि यह सच है तो भी इस विश्व रूप के लिए मुझे कोई खास लोभ नहीं है। मैं छोटे से रूप पर ही संतुष्ट हूँ। जो छोटा सा सादा सुंदर रूप मुझे दिखता है उसकी व्याख्या करना मैं सीख गया हूँ, उसकी माधुरी अनुभव करना मैं सीख गया हूँ। मैं देखता हूँ कि जो परमेश्वर इस विराट विश्व में व्याप्त है वही संपूर्ण रूप में जैसा का तैसा एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति में भी, मिट्टी के कण में भी व्याप्त है। अमृत के सिंधु में जो मिठास है वही है उसकी एक बिंदु में भी है। बूंद भर में अमृत भी गले से उतर जाए तो उसे अमृत तो मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से दिव्यता, जो पवित्रता परमेश्वर के विराट स्वरूप में है,
वही एक छोटी सी मूर्ति में भी है। मान लो किसी ने मुट्ठी भर गेहूँ मुझे नमूने के तौर पर दिए, ला कर दिए, तब भी यदि मुझे गेहूँ की पहचान नहीं हुई तो फिर बोरी भर गेहूँ भी यदि मेरे सामने रख दिए जाएं तो वह कैसे होगी? छोटा फोटो और बड़ा फोटो में क्या अंतर है? ये बात बड़े फोटो में होती है, वही सब वैसी की वैसी छोटे फोटो में होती है। छोटा फोटो बड़े फोटो का टुकड़ा नहीं है। मूर्ति पूजा का आधार भी यही विचार पद्धति है। मूर्ति पूजा पर अब तक अनेक लोगों ने आक्रमण किए हैं। बाहर के और यहाँ के भी कुछ विचारकों ने मूर्ति पूजा को सही नहीं माना है, किंतु मैं ज्यों ज्यों विचार करता हूँ त्यों त्यों मूर्ति पूजा की दिव्यता मेरे सामने स्पष्ट होती जाती है। मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है? एक छोटी सी चीज में सारे विश्व को अनुभव करने की विद्या मूर्ति पूजा है। किसी गोल वस्तु को हम देखते हैं, हमें आनंद होता है क्योंकि उसमें एक व्यवस्थितता होती है। ईश्वर की सृष्टि सर्वांग सुंदर है। यह गोल वस्तु यानी व्यवस्थित ईश्वर की मूर्ति। परंतु जंगल में उपजा टेढ़ा मेढ़ा तिरछा पेड़ भी ईश्वर की ही मूर्ति है। उसमें ईश्वर की स्वच्छंदता है। किसी कटे छटे व्यवस्थित बाग में ईश्वर का संयमी रूप दिखाई देता है, तो किसी विशाल वन में ईश्वर की भव्यता और स्वतंत्रता के दर्शन होते हैं। परमेश्वर सर्वत्र भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न गुणों द्वारा प्रकट हुआ है और इसी से हमें आनंद होता है। उस वस्तु के विषय में आत्मीयता प्रतीत होती है। बच्चों को देखते ही माँ का हिया उछलने लगता है क्योंकि वह संबंध पहचानती है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का नाता जोड़ो। मुझ में जो परमेश्वर है वही उसी वस्तु में है और यह संबंध बढ़ाना ही आनंद बढ़ाना है। आनंद की और कोई उत्पत्ति नहीं है। आप प्रेम का संबंध सब जगह जोड़ने लगिए, फिर देखिए क्या आनंद होता है। फिर अनंत सृष्टि में व्याप्त परमात्मा अणु रेणु में भी दिखाई देगा। परंतु इसके लिए इंद्रियों को संस्कार की अभ्यास डालने की जरूरत है। सारांश यह है कि ईश्वरीय रूप प्रत्येक वस्तु में ओतप्रोत है। उसके लिए विराट दर्शन की आवश्यकता नहीं।